गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 का अभ्यास 1B इंट्रोडक्शन। यानी मैं आपको अभी सवाल बता देता 1B का, लेकिन अच्छा नहीं लगता, तो मैं सोचा कि आपको इंट्रोडक्शन जो है अच्छे से 1B का बता दूं, उसके बाद में सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है परमेय संख्याओं के योग के परगुण। तो आज हम आपको बताएंगे परमेय संख्याओं के योग के परगुण के बारे में। तो सबसे पहला परगुण है समवर्ग परगुण। तो बच्चों, समवर्ग परगुण क्या होता है? अगर आपसे क्लास में कोई पूछे या वैसे बच्चा पूछे कि ये बताइए समवर्ग परगुण क्या होता है, तो क्या बताएंगे? तो इससे पहले कुछ इसका परिभाषा होता है, तो उसको जान लीजिए। कह रहा है यदि परमेय संख्याओं को जोड़ने पर योगफल एक परमेय संख्या हो तो उसे हम समवर्ग परगुण कहते हैं। आप परमेय संख्या के बारे में भली बात जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं। जिस भिन्न का अंश और हर क्या हो बेटा? पूर्णांक हो, उसे हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या। जैसे यह है -3/2, तो यह एक परमेय संख्या है कि नहीं है? है। तो यहाँ पे -3 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। लेकिन अगर इसका हर 0 हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा -3/0, तो ये परमेय संख्या है? नहीं, ये परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या ये है। और पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अगर देख लीजिए यहाँ पे क्या आ गया, धन है कि नहीं है? यहाँ पे माइनस है। 0, अगर यहाँ पर 0/4 हो, क्या हो बेटा? 0/4 हो, तो यह एक क्या है? परमेय संख्या है। 0 हर में नहीं होना चाहिए। अगर 0 हर में है तो ये परमेय संख्या नहीं है। अगर लेकिन अंश में 0 है तो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तो हम हल करते हैं बेटा। देखते हैं कि अगर हम परमेय संख्या को हल करेंगे तो हल करने पर अगर हमें परमेय संख्या ही प्राप्त हो जाता है तो वह एक समवर्ग परगुण होगा। तो जिसे देखो बेटा, यहाँ पर है 2/-15 और फिर ब्रैकेट खोल दो। अब यहाँ पे बेटा 2 यहाँ पे माइनस है, तो माइनस हर में नहीं होता है तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ हम अंश में माइनस लगा देंगे, ठीक है? यानी हर में माइनस कभी नहीं होता, ठीक है बेटा? यहाँ पर अब देखते हैं, अगर ये ब्रैकेट खुलेगा बेटा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो आप सभी जानते हो कि प्लस गुणे माइनस का गुणा क्या होता है बेटा? माइनस ही होता है। क्या होता है? माइनस। तो यहाँ ये नियम है बेटा कि अगर प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, क्या बेटा? देखो ब्रैकेट दिया नहीं, तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। अब यहाँ पे आएगा 9/10। अब देखो बेटा 15 और 10 है। अब हम क्या करेंगे? 15 और 10 का एलसीएम लेंगे बेटा। 15 और 10 का एलसीएम, ठीक। अब हम काटेंगे। 3×5 = 15 और 3 से 10 घटेगा? नहीं कटेगा, तो 10 उतर जाएगा। 5 से काटे, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे बेटा 2 बचा, 1 आ गया मतलब कट गया, तो 1, 2 × 1 = 2। तो यहाँ पे उतार लेंगे 3 × 5 × 2, 3×5 = 15, 15 दूना 30, 30 आ गया। यहाँ पर हम पूरा लिखेंगे 30। अब हम क्या करेंगे बेटा? 15 से 30 में भाग करेंगे। 15 दूना 30, 15 से जब हम 30 में बेटा क्या करेंगे? भाग करेंगे। 15 दूना 30, तो 0 और यहाँ पे 0। ये है, इसको हम बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। तो हमेशा यहाँ पे बेटा भागफल लिखा जाता है। 15 से 30 में भाग दिए तो भागफल कितना है? 2। 2 से हम किस में गुणा करेंगे? -2 में, तो -2 × 2 माइनस 10 × 30। 10 से जब आप 30 में भाग करोगे 3 आएगा, तो 3 से किस में हम गुणा करेंगे? 9 में, तो 9 × 3, तो 2 दूनी 4, -4 फिर -27/3
30। अब आप सभी जानते हो बेटा कि माइनस माइनस क्या है, माइनस माइनस जोड़ता है, तो माइनस 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 होगा, 27 4 31, माइनस 31 बटा क्या हो जाएगा बेटा 30। तो क्या है माइनस 31 बटा 30 आ गया ना। तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जिस यहाँ पे यह बताया नहीं था कि जिस भिन्न, ये भिन्न है ना, जिस भिन्न का आंसर क्या होगा पूर्णांक हो तो उसे हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या। और पूर्णांक किस में आता है, धन अगर रहे या माइनस रहे, धन रहे या माइनस रहे या जीरो रहे तो सब क्या है पूर्णांक है। अब यहाँ पर देखो बेटा हर में जीरो नहीं होना चाहिए ना, अंश में जीरो रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ ये पूर्णांक है कि नहीं है, ये माइनस 31 और ये 30 प्लस 30 पूर्णांक है ना। तो इसका मतलब क्या है एक परिमेय संख्या नहीं है तो है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा कि योगफल की संक्रिया समवर्ग प्रगुण को संतुष्ट करती है। क्यों संतुष्ट करती है, क्योंकि माइनस 31 बटा 30 यह एक क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए योगफल की संक्रिया समवर्ग प्रगुण को संतुष्ट करती है। यानी मतलब क्या कि अगर हम परिमेय संख्याओं को हल करते हैं और हल करने पर योगफल एक परिमेय संख्या आ गया, यहाँ जानते ही हैं। इसके पहले वीडियो में मैं परिमेय संख्या के बारे में बच्चों बहुत अच्छे से बता दिया हूँ, उसको आप देख लीजिए तो परिमेय संख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यही है बेटा।